Very good morning, students. Today we are on chapter 14, that is the atmosphere, class 7th. So, the atmosphere, what is atmosphere? The atmosphere surrounds our planet Earth just like a peel of an orange surrounds the fruit. जैसे एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जो जैसे ऑरेंज के छिलके को ऑरेंज को ढक के रखता है, वैसे ही एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को ढक के रखता है और बहुत सारी चीज़ों से, अल्ट्रा वायलेट रेज, हाई टेम्परेचर और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ों से हमारे बॉडी को बचाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर क्यों बना हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सो एस गैस सच एज ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, बट मेनली 3 गैसेस हैं: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ, प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ अर्थ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और ये सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको, उससे बचाता है। आफ्टर दैट, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिल करके बना है? तो द मेन गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर, कौन कौन सी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है? मेन वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन एंड द रेस्ट 1% इन ऑल, 78 पर 21, दैट मीन 99. Smaller quantities of other gases such as argon, that is a noble gas, carbon dioxide 0.03, argon 0.93, and 0.04% of the gases such as neon, helium, krypton, xenon, hydrogen and ozone are also present on the atmosphere. बहुत सारी गैसेस मिलकर के एटमॉस्फेयर को बनाती हैं. So the considerable amount of water vapor is also found in the atmosphere through evaporation of water from the ocean, lakes and river. Its quantity varies with the amount of evaporation and condensation, जिससे ह्यूमिडिटी बनती है. द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ डस्ट. इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट्स, प्लांट पॉलेंस. जो प्लांट पॉलेंस के होते हैं, इट्स स्मॉल ग्रेन्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट्स उगते हैं. सीड्स होते हैं, एक तरीके से आप लोग समझ जाइए कि पॉलिनेशन सीड्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो ये उगने में हेल्प करते हैं. एंड बैक्टीरिया एंड इवन सूट फ्रॉम फायर्स, जो कि कैसे हैं, जिसको लपट उठती है तो बहुत बारीक बारीक से धुएं के साथ चीज़ें निकलती है, दैट इज कॉल्ड सूट. ओके, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है? ये 5 लेयर्ड स्ट्रक्चर है फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड inhospitable climates of space. The atmosphere extends upward to a height of 1600 km and gradually thin out into space. Approximately 1600 किलोमीटर तक तो एटमॉस्फेयर हमारा है. इसके बाद ये डेंस नहीं रह जाता, धीरे धीरे ये थिन होता चला जाता है, इसकी थिकनेस कम होती चली जाती है. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, then stratosphere, then thermosphere, mesosphere, exosphere. These are the main 5 layers of the atmosphere. So first of all, what is troposphere? Troposphere is the layer closest to the earth. ये अर्थ के सबसे पास में जो लेयर है, that is troposphere है, and its zone extend up to a height of 16 किलोमीटर. इसकी हाइट 16 किलोमीटर तक है एंड 8 किलोमीटर एट अ पोल्स, और पोल्स पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर है. सेकेंड इज इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. बहुत सारी गैसेस हैं अलग अलग कॉम्पोजिशन के अंदर. द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर इन विच ऑल लाइफ फॉर्म्स थ्राइव. Climate changes such as fog, rainfall, lightning, cloud formation, snowfall, thunderstorms, and so on also take place in this layer. मौसम में चेंज होने वाला बादल, बरसात, धुंध, बर्फ का गिरना, सारा कुछ इसी लेयर में होता है. द ट्रोपोस्फियर इज द डेंस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड द एयर प्रेशर ड्रॉप्स with increasing altitude. The temperature in this layer drops uniform at the rate of 1%.
1 degree Celsius for every 165 meter of altitude, which is known as the normal lapse rate. अभी हम 165 मीटर को अप जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता चला जाता है, ऐसा देखने में आता है. सो द लेयर absorb the maximum amount of heat radiation. This is applicable only for troposphere. The layer absorbs maximum amount of heat radiated from the surface of the earth and keep the earth warm at night. ये दिन रात को हमारे अर्थ को गर्म रखता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाता है. The troposphere act as a boundary separating the troposphere from the stratosphere, whether there in the temperature stop decreasing. Now अब आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा जो नीचे लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है. एक्चुअली रेनफॉल के जो इंसिडेंट्स होते हैं, घटना होती है, ये भी ट्रोपोस्फियर में होते हैं. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. Enough for today. Please take care of yourself, study well, keep learning. Thank you. And please subscribe our channel so that you can get notification instant. Okay, thank you.